हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 8D। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इंक्रीज। लेकिन निकालना इंक्रीज किसका है, हमें 171 को इन द रेशो 10:9 इसकी इंक्रीज वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं। तो इंक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 171, और इसका रेशो को हम करेंगे मल्टीप्लाई 10:9 मतलब 10/9। अब इसको 9 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 17 में से 9 जाएंगे 8 बजेंगे यानी 81 हो गया, और 9 9 जा 81। अब देखो हमें क्या करना है, 19 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 190, यानी आपके पास जो इंक्रीज्ड वैल्यू आई है वो क्या हो गई है 190। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें 136 की इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है, और रेशो क्या दे रखा है 5:4। तो अब इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज वैल्यू इज इक्वल टू 136, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम रेशो से, यानी 5:4 है तो 5/4 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं 4 की टेबल से। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 में से 12 जाएंगे 1 बचेंगे 16 बच गया, 4 4 जा 16। अब हमें क्या करना है, 34 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 170 लीटर, यानी आपके पास इसकी इंक्रीज्ड वैल्यू क्या हो गई 136 लीटर को अगर हम 5:4 में इंक्रीज करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 170 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे फर्स्ट में हमें इंक्रीज निकालना था, अब की बार हमें डिक्रीज निकालना है। अब डिक्रीज किसका निकालना है, ए पार्ट करते हैं। 115 को हमें कितना डिक्रीज करना है 4:5 में डिक्रीज करना है। तो इसको डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू क्या है आपके पास 115, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे रेशो से। रेशो आपको क्या दे रखा है 4:5 यानी 4/5। अब इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा यानी 15, 5 3 जा 15। और जब हम 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 92। इट मीन्स अगर आप 115 को 4:5 में डिक्रीज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, बी पार्ट में 126 का केजी का रेशो निकालना है। कितना डिक्रीज करना है उसको 3:4 में। तो सॉल्व करते हैं। डिक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल वेट आपके पास क्या दे रखा है 126, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3:4 से यानी 3/4 से। देखो अब अगर हम इसको 126 को 4 के टेबल से रिड्यूस करें तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 126 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब 126 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 378। अब हमें क्या करना है, इसको 4 के टेबल से रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करेंगे, पॉइंट कंप्लीट रिडक्शन अब भी नहीं होगा बट पॉइंट में आंसर आएगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1 बचा यानी 18। अब अगेन हमारे पास 2 बचा है यानी 20, पॉइंट लगाएंगे 20 हो गया, 4 5 जा 20। तो रिडक्शन के बाद आपके पास कितना आंसर आया है 94.5 kg। यानी अगर आप 126 को 3:4 में रिड्यूस करोगे तो आपका आंसर आएगा 94.5 kg। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक सेल में जो प्राइस रिड्यूस हुआ है वो कितना रेशो हुआ है 5:6। अब हमें क्या दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करना है। हुज नॉर्मल प्राइजेस आर, उसके नॉर्मल प्राइजेस हमें गिवन है। तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है ₹192। इसमें हमें क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें डिक्रीज्ड वैल्यू। हमें रुपीस कितना दे रखा 192, इसकी डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है, और रेशो गिवन है क्वेश्चन में 5:6। तो डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 192, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन रेशो से यानी 5/6 से। अब 6 के टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 19 में से 18 जाएगा 1 बचेगा यानी 12, 6 2 जा 12। और जब हम 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 160, यानी डिक्रीज्ड वैल्यू ए पार्ट में आपकी क्या आ गई है 160। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें रुपीस कितना दे रखा है 531.72। हमें इसके डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है। तो इसमें डिक्रीज्ड वैल्यू निकालेंगे, पहले हम वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है 531.72, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें गिवन रेशो से यानी 5/6 से।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डेसिमल को रिमूव करेंगे, यानी हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 53172। अपॉन में क्या आ जाएगा, डेसिमल हटेगा तो आपके पास 100, इनटू में 6 और ऊपर आपके पास क्या है 5 है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 53172 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की, तो हमारे पास आएगा 265,860। अपॉन में आपके पास क्या है 100, इनटू में 6। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी आपके पास क्या आ गया है 26586 अपॉन में 60। और जब हम इसको 60 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 443.10। ये हो गई आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इन व्हाट रेशियो फाइंड आउट करना है, मस्ट 45 बी इंक्रीज टू बिकम 94, कि 45 को कितना इंक्रीज करें कि वो 54 बन गया है, लेकिन हमें इस बार रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू। तो अब फॉर्मूला का यूज़ करके हम वैल्यूज़ लिखते हैं। इंक्रीज्ड वैल्यू आपके पास क्या है 54, अपॉन में नॉर्मल वैल्यू की आपके पास 45। अब ये सबसे पहले ही आपके डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा 9 की टेबल से, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया है 6:5। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन व्हाट रेशियो मस्ट 130, किस रेशियो में 130 को रिड्यूस करें टू बिकम 104, कि वो क्या बन जाए 104। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में नॉर्मल वैल्यू। अब डिक्रीज्ड वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है क्वेश्चन में 104, अपॉन में नॉर्मल वैल्यू क्या थी आपकी 130। अब इसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 6 जा 12, 1 बचा यानी 10, 2 5 जा 10। ऊपर भी रिड्यूस करते हैं 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब इसको 13 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, यानी रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीजेस 100 टू 125, यानी कौन सा ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 100 क्या बन जाता है 125। इस क्वेश्चन को आप दो टाइप से कर सकते हैं। देखो मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। अब न्यू क्वांटिटी आपके पास क्या आई है 125, ओल्ड क्वांटिटी आपके पास क्या थी 100। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं 25 के टेबल से। पहले आप 5 के टेबल से रिड्यूस कर लो, कोई नहीं। 5 2 जा 10, 0 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब अगेन 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया है 5/4। मेथड सेकंड में हम पहले रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो निकालने के लिए मैंने अभी जो इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्या लिया था हमने, इसमें हमें इंक्रीज की बात हो रही है तो आप लिख लो यहाँ पे आई, हम इसमें लिख सकते हैं इंक्रीज्ड आई वी का मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में नॉर्मल वैल्यू। अब इंक्रीज्ड वैल्यू आपके पास क्या है 125, अपॉन में नॉर्मल वैल्यू क्या है आपके पास 100। तो अब आप इसको रिड्यूस करो अगेन 5 के टेबल से। 5 2 जा 10, 20, यानी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इसमें आपके पास रेशियो क्या आ गया है 5:4। अब 5:4 जो आया है इसको आपको क्या करना है, देखो आपके पास जो नॉर्मल वैल्यू थी वो क्या थी 100। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यानी आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया 5/4। तो आपके पास न्यू वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो जो क्वेश्चन में दे रखी है 125। तो इसको प्रूव करते हैं। 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा 20, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125। इट मीन्स इन दिस केस हमारे पास इस केस में भी क्या है आपके पास मल्टीप्लाइंग वैल्यू 5/4। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तो सिंपल फर्स्ट जो मेथड फर्स्ट है वही यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह ही है। अभी हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, लेकिन इस बार हमारे पास डिक्रीज है, क्या 7 डिक्रीज वैल्यू है 72 टू 160। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे इसको। इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी अपॉन में ओल्ड क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी डिक्रीज के बाद आपके पास 60 है, नॉर्मल क्वांटिटी यानी ओल्ड क्वांटिटी आपके पास 72 थी। अब हम इसको किसके टेबल से रिड्यूस करेंगे, 3 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं पहले। 3 टू जा 6, 12 बचा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0। अब हम इसको 4 के टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, यानी आपके पास जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या आ गया है, 5 अपॉन में 6। अगर हम अपनी नॉर्मल वैल्यू यानी 72 को 5 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज वैल्यू क्या आएगी, 60। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। क्वेश्चन में कहा है इन व्हाट रेशो इज अ नंबर इंक्रीज। एक रेशो, क्या रेशो होगा उस नंबर का अगर हम उसको इंक्रीज करें, कितना इंक्रीज करना है, इफ इट इज इंक्रीज बाय 1/10 ऑफ इटसेल्फ, यानी वो खुद से 1/10 इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब वो कितना इंक्रीज हुआ है, 1/10। तो अब हम निकालेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू। आई वी का मतलब है इंक्रीज्ड वैल्यू। मैं पहले इंक्रीज्ड वैल्यू निकाल रही हूँ। देखो एक्स तो वो था ही, प्लस में एक्स का वो 1/10 और इंक्रीज हुआ है। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस में, देखो एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स। तो आपके पास क्या आ गया है, x अपॉन में 10। अब देखो यहाँ पे ये जो इस x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 लगाएंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। अब 1 है आपके पास डिनोमिनेटर में और एलसीएम 10 है। जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो जो एलसीएम होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा। प्लस में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका एलसीएम और आपका क्या है डिनोमिनेटर, दोनों ही सेम है। तो इस केस में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी x। तो 10x में x जोड़ेंगे, हमारे पास क्या है 11x अपॉन में 10। अब आपको निकालना है यहाँ पे रेशियो। तो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन में नॉर्मल वैल्यू। अब आपके पास इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आई है, 11x अपॉन में 10, और इसके अपॉन में नॉर्मल वैल्यू क्या मानी थी आपने, x। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 11x अपॉन में 10, रेसिप्रोकल करेंगे x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 अपॉन में x हो गया। यहाँ से आपके पास x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास फ्रैक्शन में क्या आ गया, 11 अपॉन 10, यानी रिक्वायर्ड जो रेशियो आया है वो आपके पास क्या आया है, 11:10। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।